मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। बिहार में इलेक्शन है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के कामों को छोड़कर बिहार में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेना भी चाहिए, राजनीति चीज ही ऐसी है। लेकिन ठीक थोड़े दिन पहले जिन व्यक्तियों के खिलाफ ट्वीट करके केजरीवाल साहब कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चोर है, लुटेरे हैं, आज उन्हीं के समर्थन में कैसे वो रैलियां करेंगे, कैसे वो जाकर प्रचार करेंगे? बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है। और इस पूरे मुद्दे पर और दिल्ली की बदहाली पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। जहां तक आपने ये बात की ना कि दिखता कुछ है होता कुछ है, तो दिल्ली जो है आजकल, आप दिल्ली में आए हैं तो आपने आते ही महसूस कर लिया होगा, टेलीफोन लाइन आपकी जिस तरीके से चल रही है। तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो अभी कहाँ पे, जगह भूल गया मैं, वहां पे कुछ कर रहे थे संबोधन रात को। तो किसी वो सीमा पे होना चाहिए क्योंकि इनका जो मिजाज है ना वो लड़ाकू है। तो कभी पुलिस वालों को गाली दे दी, कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कुछ कह दिया, ठुल्ला प्रधान मोदी का आदमी। ये भी कोई तरीका है? दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर को ये निशाना बना के अटैक कर रहा है केजरीवाल, ये बहुत ही केजरीवाल के लिए महंगा पड़ने वाला है। देखते रहना। एक बहुत ही जबरदस्त साफ इमेज हरीशचंद्र बोलने में, सत्यवादी, और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को किया था, त्याग पुरुष करण से बड़े हो गए थे ये। और अब जो होर्डिंग है 520 करोड़ की शुरुआत जो हुई है, प्रधानमंत्री जी आप हमें काम करने दीजिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप बात हुई पोस्टरों पे लगा के दिल्ली में फैलाना जी। ये एक होर्डिंग का खर्चा जो है 5-7 लाख रुपए आराम से होगा। तो इस तरीके के इन्होंने 10-20 पोस्टर भी लगवा दिए होंगे, तो 50 लाख के करीब खर्चा दिल्ली का कर दिया। एक अगर मोदी के खिलाफ शिकायत ही करनी, चिट्ठी लिख दो भाई, ट्विटर पे आप हो, वो ट्वीट कर दो। दूसरी बात ये है कि दिल्ली में सब जानते हैं कि मोदी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे उनको इस तरह का वो चैलेंज देना कि मोदी प्राइम मिनिस्टर हमको रोक रहे हैं काम करने से, कौन यकीन करेगा? तो वो जो किस्सा बता रहा था, वो कहीं थे शाम को और वहां पर बिजली कट चला गया, पावर कट हो गया। तो पहले तो मेरे दिमाग में ये है कि ट्वीट आएगा कि जिस कंपनी केजरीवाल का जो मैंने पढ़ा, मुझे पहला तो ये था कि ट्वीट आने वाला है कोई केजरीवाल का कि जिस कंपनी की बिजली यहाँ पर आती है उसको अब डिस्क्वालीफाई करेंगे दिल्ली से। बिजली कैसे कट गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरा ही में एलजी या फिर बीजेपी पे इल्जाम लगेगा, कहीं से कुंडी काट दी इन्होंने तार वार, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ आया नहीं उस पे। सबसे बड़ी बात जो थी, आज से ठीक करीब 1-1.5 साल पहले लालू को लेकर ट्वीट किया था केजरीवाल ने कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया है, ये है वो है, अच्छा खासा उन्होंने लिखा था। आज आम आदमी पार्टी बिहार में मोदी के विरोध में जो है वो करेगी, प्रचार करेगी, यानी कि नीतीश के पक्ष में करेगी। तो आज वो जो एक आयरनी थी इनकी कि हम ही हम हैं, वो कहाँ पर चली गई है? वो सत्यवादिता कहाँ गई इनकी? अब असली पॉलिटिशियन बन गए हैं ना सारे के सारे। जी जी। इनमें और जो बाकी जिनको ये गालियां दिया करते थे, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, उनसे ऊपर है चार कदम। बल्कि ये तो मौका परस्ती और भी निकले हैं जी। कभी इसको गाली दे दो, कभी उसको, और फिर उनको जाके मिलो और इनको फिर गाली दो। ये पता नहीं अजीब किस्म की जो मानसिकता है केजरीवाल साहब की, मैं तो समझ नहीं पाई हूँ। शायद आप समझ गए होंगे। मतलब आप वो कनेक्शन अगर हिसार से कर रहे हैं तो अलग बात है। हम नहीं, वो हम हरियाणा वाले अपने आप को समझ यानी आप लोग समझ सकते हो आपके वो राज्य के लोगों को। हमसे ज्यादा बहुत मुश्किल है केजरीवाल को समझना, क्योंकि जिस तरीके से वो आज सुबह बोलते हैं, शाम को कुछ होता है, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। मुझे तो ये भी लगता है कि वो घर में भी इस तरह के रूल बना रखे होंगे उन्होंने, खाना खाऊंगा तो पैसे लूंगा। तो कौन जाने ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जो ये इस तरह से इतने गुस्से से ये होर्डिंग वो लगवा रहे हैं दिल्ली में, जो एक भी वो जो पॉजिटिव चीज होती है, एक भी पोस्टर में आपने देखी है क्या? मैं सारा नेगेटिव प्रचार। इसी बात से मैं हैरान हूं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने आए थे कि शीला दीक्षित की सरकार खराब थी, हम विकास करेंगे, घोटाले नहीं होंगे। काम छोड़िए, आपने लोगों का माइंडसेट ऐसा कर दिया कि सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली यही तो बात है, इनका एक भी नारा पॉजिटिव नहीं जी। कभी ये लौकी वाली भौजी को लेकर आ गए टीवी पर, उसके बाद एक मोमबत्ती जला के एक लड़की की मौत हुई है, उसको भी आपने राजनीति में बदल दिया। गजेंद्र की मौत को राजनीति में बदल दिया। शर्म की बात है। और आप ऐड चला रहे हो 2-2 मिनट की, दिल्ली पुलिस हमें दे दो। दिल्ली पुलिस आने से क्या सब ठीक हो जाएगा?
अब जब देखती हूँ ना, मुझे इतनी चिढ़ लगती है, क्योंकि ये ऐड आते हैं हर 2 मिनट बाद। जी, वो और ट्वीट करते हैं बड़े बड़े लोग कि केजरीवाल डिटर्जेंट पाउडर हो गए क्या, हर 2 मिनट के बाद उनकी ऐड आ जाती है। तो कमाल का ये है, और कमाल की राजनीति अब बिहार में ये करने जा रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने वहां पर भी बोला है कि बंगाल में भी मोदी विरोध करेंगे, लड़ेंगे नहीं चुनाव। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये समझ में नहीं आ रही है। तो देश पूरा जो है, देश की राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हो गई हैं, या फिर मोदी से इतने डर गए हैं कि किसी तरह से रोको, हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। कहा नहीं जा सकता है कि वजह क्या है। और इसका कोई प्रभाव पड़ेगा बिहार में जाने से आम आदमी पार्टी के, कि थोड़ा सा? मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस तरह ये चले गए थे ना प्राइम मिनिस्टर बनने बनारस, जी, ये बिहार, दिल्ली को तो संभाले। दिल्ली मैं आज सुबह गई हूँ अपने गांव में, इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यानी कि कूड़ा तो पहले भी होता था, लेकिन अब तो हर जगह दिख रहा है। मैं तो बल्कि हमारा, आप जो एमएलए है यहाँ का, मैं तो उसको मिलने की कोशिश कर रही हूँ, उसको समझाने के लिए कि भाई कुछ करो तो सही। मैं गांव में आपके नहीं गया हूँ, लेकिन मैं दिल्ली के कई इलाकों में गया जहाँ पे इतनी गंदगी है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे जो गांव होंगे, हरियाणा के कई गांव जो होंगे, वो इनसे साफ होंगे। अच्छी निकासी होगी, कूड़े की चीजें होगी, सड़कें पक्की होंगी। ये तो सीधा, ये पूरा सफाई रखना दिल्ली का, ये तो पूरा इनके हाथों में है। लेकिन वो एमसीडी पे इल्जामात लगाने, देखिए वो एमसीडी पे इल्जामात लगाएंगे ना, कानून व्यवस्था टूटेगी तो दिल्ली पुलिस और मोदी जिम्मेदार हैं। अगर सफाई नहीं हो रही तो इतने नेगेटिव हैं कि ये कुछ अच्छा कर कैसे सकेंगे। 4 साल अब भुगतना है दिल्ली को, अभी 4-4.5 साल जो और है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की नौटंकियां चलेंगी वो वाकई में देखने वाली होगी। ये पोस्टर वार अलग आ गया है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें आई थी। और वो कल वो एक ट्वीट भी आपने पढ़ा था, रिट्वीट भी किया था। आज तक सुना यही था कि हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन ये पहली बार हो रहा है, वायरल हो गया। ये अपने पहली बार हो रहा है कि पुलिस को हमारे हवाले कर दो। तो केजरीवाल, अच्छा, दूसरा ये यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और राजधानी है जी, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे होती है जो बड़े पश्चिमी देशों में भी, वॉशिंगटन मुख्य जो है मंत्री का पद खत्म करके इसको मेयर बना दो, चल भाई बैठ जा आराम से। अब तो इनको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा इंसान क्या कर देगा। नहीं, पर ये खुद अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ी मार रहा है, तो हमको तालियां बजानी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। ये 526 करोड़ की विज्ञापन वाला, ये तो अति है, और अति हर चीज की खराब होती है, ये होगी अब खराब। इसमें कोई ना कोई संदेह बचा ना कुछ और। चलिए, जब बिहार की राजनीति जो है अब गरमाएगी कुछ दिन खूब, और आज आने वाले दिनों में लालू और नीतीश में देखते हैं इस रैली के बाद क्या प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से दोनों साथ बैठे हैं, एक दूसरे से बातें भी हुई हैं, पर कम से कम इंटरेस्टिंग तो हो गया ना हम लोगों के लिए। और जो पंडित बैठे हैं स्टूडियो में, वो देखते हैं कि बीजेपी को 110 से कितना नीचे लेकर आते हैं। ये भी नहीं, तो हरा दिया है बीजेपी को। वो तो इस आधार पे शुरू करते हैं सवाल करना कि बीजेपी तो बिहार हार गई है, अब आप बताइए कि ये सरकार में कौन होगा। हाँ जी, तो नीतीश क्या पता तीसरी बार, ये मीडिया तीसरी बार बना ही रही है। लेकिन एक कमी तो है कि जो बीजेपी का अभी तक कोई सीएम कैंडिडेट जो है स्ट्रॉन्ग, वहां पर आपको कौन लगता है कि कौन हो सकता है जिसके नाम से वोट आए? वो मोदी होगा, सुशील मोदी है इतने स्ट्रॉन्ग? ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन जब ये सरकार में थे तो इनके बारे में मैंने बहुत अच्छी चीजें सुनी। क्योंकि अभी तक कोई बड़ा ऐसा चेहरा जो है लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा चेहरा हो जिसके नाम से भी वोट आए। मोदी के नाम से के अलावा कोई ऐसा चेहरा भी चाहिए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का सीधा मुकाबला है नीतीश कुमार के साथ। जी, और ये इंटरेस्टिंग होगा मुकाबला, और तय करेगा आगे आने वाले चुनाव को भी। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ तवलीन सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि बिहार इलेक्शन वाकई में तय कर देगा कि आगे देश की दिशा क्या होगी। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।